जय जय भारत देश। नरसी के सहा सांवरो, सूरदास के श्याम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसीदास के राम। तुलसीदास के राम। 1 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। मैं आगे बोलूँगा, आप सब पीछे बोलना। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की। थोड़ी देर पानी वालों से निवेदन है, थोड़ी देर बंद कर दो, बाद में पिलाएंगे 15-20 मिनट बाद, अभी एकदम रोक दो। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रिया देवी माता की। श्री कुबाजी महाराज की। गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। सत्य सनातन धर्म की। श्री कुमावत शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभावान सम्मान समारोह में चिन्मय रूप से हमको सानिध्य प्रदान कर रहे हैं परम पूज्य श्री सुखदेव भारती जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पधारने वाले श्री जोराराम जी कुमावत साहब, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, और ईश्वरों में हमारे सेवा दे रहे हैं श्री नाम भी ईश्वर जी है, श्री ईश्वर लाल जी, और हमारे विशेषाधिकारी चंपालाल जी जयपुर, और छोटे बच्चों की चिकित्सा करने वाले श्री सोहन जी कुमावत। सोहन जी के बारे में तो क्या कहूँ, डॉक्टर इतने आस्तिक होते हैं या डॉक्टर इतने भक्त होते हैं, ये थोड़ी कल्पना कम की जाती है। इस परिवार को बहुत निकट से देखा है, पर आपके तो बचपन से ही संस्कार है। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब और श्री सूरज जी परमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी। छगन जी तो पधारे नहीं है, छगन जी हमारे जिला परिवहन अधिकारी, और अशोक जी आपके बीच में विराजे, प्रधानाचार्य है। आपके जीवन के भी बड़े संघर्ष है। आपने आईएएस फाइट किया है, ये तो शिक्षा विभाग में चले गए, पहले इसरो में थे। इनको लगा कि इसरो नहीं, मैं शिक्षा विभाग में चला जाऊं, तो शिक्षा विभाग में आईएएस फाइट किया। केवल मौखिक परीक्षा होती, क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू में केवल रह गए। वो भी कोई हादसा घटा इसलिए रहे, अभी वर्तमान में तवाब में है। हमारे श्री कांतिलाल जी कस्टम अधिकारी इंस्पेक्टर है, श्रीमान भंवरलाल जी, और अन्य सभी अतिथिगण, आप सब मेरे सम्मुख विराजमान सभी समाज के अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं, इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह ट्रस्ट और सम्मानित होने वाले प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। सज्जनों,
मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि समाज में ऐसे कार्य हो जो होनहार प्रतिभा हैं, उन प्रतिभाओं को निखारे कैसे। माने हम सम्मान समारोह का आयोजन क्यों करते हैं, बच्चों का सम्मान हम क्यों करते हैं, प्रतिभाओं का सम्मान क्यों करते हैं। प्रतिभाओं का सम्मान इसलिए करते हैं कि जो प्रतिभाएं होनहार है वो सम्मानित होगी तो उनको देख करके दूसरे बच्चे भी पढ़ेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। यही मूल भाव रहा होगा, इसी भाव से बच्चों का सम्मान करते हैं। सज्जनों, विषय तो बहुत लंबा है, बातें भी खूब है, पर संक्षिप्त में कुछ बातें आपके सम्मुख निवेदन करता हूं। आप सब मुझसे परिचित हो, कुछ लोग अपरिचित होंगे, पर बहुत सारे लोग जिस काम में हम लगे हैं वहाँ पर आप पधारे हो, आपने काम भी देखा है। और सज्जनों, हम सभी मानव है, मानव होने के नाते हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों का निर्वहन केवल मनुष्य करता है और कोई व्यक्ति जिम्मेदारियों का निर्वहन और कोई प्राणी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता। हम सब समाज में रहते हैं इसलिए समाज की जिम्मेदारी है, परिवार में रहते इसलिए परिवार की जिम्मेदारी है, गांव में रहते इसलिए गांव की जिम्मेदारी है, जिस राष्ट्र में रहते उस राष्ट्र की जिम्मेदारी है। और कोई प्राणी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हो तो आप बता दो कि कुत्ता अमुक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, अथवा भैंस अमुक जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। जिसके अंदर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की सामर्थ्य हो और जिसको कुछ न कुछ पाने की लालसा हो, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है, वही मानव है। बाकी तो मानव के रूप में बहुत सारे प्राणी विचरण करते हैं, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। सज्जनों, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। भगवान जब कृपा करुणा करते हैं तब मनुष्य का शरीर देते हैं। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ प्यारे। ये मानव जीवन दुर्लभ है। भगवान जब कृपा करुणा करते हैं तब मनुष्य का शरीर देते हैं। ये जितनी भी सारी सुविधाएं हैं, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं, ये केवल मनुष्य के लिए बनाई गई है। अगर भगवान ने हमको मनुष्य न बनाया होता, भगवान ने हमको और कोई शरीर दिया होता, कृष्ण कन्हैया लाल की। जगह संकड़िया पर हैंड तो हाँकड़ा ही भला, इसलिए आप तो संकड़े संकड़े विराज जाओ और जैसे पधारते रहते हो ऐसे आराम से विराजते रहो बिना बोले। सज्जनों, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये सब मनुष्य के लिए की गई है। अगर भगवान ने हमको ऊंट बना दिया होता तो क्या इस हॉल में आकर के हम बैठते? ऊंट को कौन आने देता? इस परिसर में नहीं आने देता। ये सारी व्यवस्थाएं मानव की है और मानव भगवान की सर्वोत्कृष्ट कृति है। मनुष्य इस सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट है, मनुष्य के समान कोई संसार में नहीं है। इसलिए मनुष्य को कहा कि दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुर है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और क्षण भंगुर है। मनुष्य शरीर दुर्लभ क्यों कहा? बहुत सारे शरीर है संसार में, 84 लाख योनियां हैं, पर मनुष्य दुर्लभ क्यों है? मनुष्य शरीर इसलिए दुर्लभ है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन कर सकते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम ईश्वर की आराधना और उपासना कर सकते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम सेवा कर सकते हैं और किसी भी प्राणी में यह संभावना है ही नहीं। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ, भगवान की सर्वोत्कृष्ट कृति मानव है। मानव को भगवान ने इतना शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली बनाया है कि वो अपने से 100 गुना शक्तिशाली हाथी को भी वश में कर देता है। नहीं करता? एक अंकुश मारे हाथी बैठ जाएगा, बाकी हाथी में कितनी शक्ति है, पर मनुष्य में ऐसा सामर्थ्य परमात्मा ने दिया कि हाथी को वश में कर सकता है। मनुष्य को परमात्मा ने ऐसा सामर्थ्य दिया कि वो सिंह को वश में कर सकता है। सर्कसों में सिंह नहीं नाचते, एक हंटर मारता है, सिंह बैठेगा उठेगा,
ये सामर्थ्य किसमें? मनुष्य में। मनुष्य को भगवान ने ऐसी सोचने की शक्ति दी, मनुष्य को भगवान ने ऐसा कार्य करने की सामर्थ्य दी, मनुष्य को भगवान ने कितनी सुंदर बुद्धि दी, मनुष्य को भगवान ने कितनी सुंदर कलाएं दी। आप देखो, कई बार तो मैं विचार करता हूं, आप सबको सोचना चाहिए कि मनुष्य भगवान ने हमको बनाया क्यों? भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो मनुष्य बनाया? मुझे तो लगे भगवान अकेले थे, भगवान का मन नहीं लगा। भगवान का मन नहीं लगा, इसलिए भगवान ने कहा कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। तो भगवान अनेक रूपों में ये हो गए, मनुष्य के रूप में। भगवान का मन बहलाने के लिए मनुष्य को बनाया गया है। सज्जनों, ऐसा देव दुर्लभ शरीर जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, भारत की पुण्य भूमि में मिले, वहां जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे और दुखी जनों की सेवा करेंगे। इसलिए भगवान ने मानव तन दिया है प्रभु। पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कभी बैठ के गंभीरता से विचार करते हैं कि जिस परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया है, उसके सामने हम क्या वचन दे करके आए थे? वो वचन हम निभा रहे हैं क्या? हम किसी सामान्य व्यक्ति के सामने कोई वचन देते हैं और अगर वचन नहीं निभाते हैं तो व्यक्ति हमारा कभी विश्वास नहीं करता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे सामने वचन दिया था और उसने वचन निभाया नहीं। हमने क्या वचन दिया था भगवान से? हम सभी माँ के गर्भ से जन्म लिए। जब ये जीव माँ के गर्भ में आता है तब अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता हुआ कष्ट पाता है। जब ये कष्ट पाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, आर्त होके प्रार्थना करता है। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा आर्त होके कैसे रोता है, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान को कहता है कि हे प्रभु, मुझे अब की बार ये मुक्त कर दो, मैं जीवन में आपको कभी नहीं भूलूंगा। पर वो प्रार्थना जब गर्भ से बाहर आते ही मनुष्य भूल जाता है कि मैं भगवान के सामने क्या वचन देकर के आया था कि आपका भजन करूंगा, सेवा करूंगा। पर जैसे गर्भ से बाहर की हवा लगती है, मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं, ऐसे दिमाग में से सब कुछ निकल जाता है, फिर नए सिरे से सब कुछ भरा जाता है। तुम्हारे पिताजी है, माताजी है, दादाजी है। और हम लोगों का जीवन तो मिला था सेवा करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, पर वो हम नहीं कर पाते हैं। हम सेवा करते हैं तो भी बदले में क्या क्या चाहते हैं, आप बुरा मत मानना। हम थोड़ी सी सेवा करेंगे, हमारा नाम होना चाहिए। हम थोड़ा सा काम करेंगे, हमारा नाम होना चाहिए। ये लालसा पता नहीं क्यों इतनी पैदा हो गई लोगों में। अरे परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया कि परमात्मा ने कहा कि हमारा नाम होना चाहिए। भगवान ने कितनी सुंदर हवा चलाई है, कभी परमात्मा ने कहा कि मैंने इतनी सुंदर हवा चलाई, मेरा नाम होना चाहिए। भगवान ने कितना सुंदर सूर्य का प्रकाश दिया, परमात्मा ने कहा कि मेरा नाम होना चाहिए। परमात्मा ने कितना सुंदर जल दिया, पृथ्वी दी, आकाश दिया, अग्नि दी, पर परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम होना चाहिए। पर उनका नाम हो रहा या नहीं हो रहा? हम नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उल्टा नाम नहीं होता। और जो व्यक्ति कहता है कि नाम नहीं हो हमारा तो किसी और का ही हो जाए, उनको सारा संसार याद करता है। आज जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय गांधी जी के साथ में धन की सेवा करने वाला व्यक्ति कौन था, उनको कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप के समय अपने धन के खजाने के दरवाजे खोलने वाले कौन थे, उनको कौन नहीं जानता। उन्होंने कभी नहीं कहा हमारा नाम होना चाहिए। पर हम लोगों के अंदर इतनी लालसा पैदा हो गई, पता नहीं, नाम 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 नाम। कई बार तो मैं विचार करता हूं कि नाम होने से हो क्या जाए। मैं तो मंचों पे जाके निवेदन किया है कि हमारा सम्मान ही मत करिए आप। अब पूरा बुरा मत मानना हो आप, ये सब हमारी व्यवस्था है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, आम बात निवेदन कर रहा हूं। कहीं भी हम कार्यक्रमों में जाते हैं, पूरा कार्यक्रम समान समारोह में खत्म हो जाता है। 2 घंटा 2.5 घंटा समान समारोह चलता है और इन प्रतिभाओं का जब सम्मान करने का समय आता है तब तो हम लोग थक थक के उठ के चले जाते हैं। हमने आयोजन किसके लिए किया? इन प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए किया और पूरा कार्यक्रम सम्मान में खर्च कर दिया। मेरा तो इस मंच के माध्यम से निवेदन है कि आगे में ऐसी व्यवस्था बनाए, जैसे नींव का पत्थर होता है मकान में, वो कहीं भी नहीं दिखता हो तो आप बता दो और पूरा मकान उस नींव के पत्थर पे खड़ा है। हम तो ऐसा काम करें। मैं तो ऐसी संस्था में रहा हूं
जहां पर वर्ष के 100 करोड़ रुपया खर्च होते हैं, इस समय 100 करोड़ किसे कहते हैं? पसीना छूटता है 1 करोड़ इकट्ठा करने में। और वहां पर व्यक्ति 50-50 लाख रुपया दान करता है, पर मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति का कहीं फोटो भी हो। वर्ष का 50 लाख, कहीं आप फोटो नहीं देखोगे, कहीं मंच पे उनको माला नहीं पहनाई जाती, कहीं उनका सम्मान नहीं किया जाता है। पर उनको भगवान जब वो सेवा में अपना धन लगाता है, भगवान उनको अनंत गुना होकर के लौटाते हैं। मेरा जीवन का अनुभव है। माने मैं ऐसा नहीं निवेदन कर रहा हूं कि आप किसी का सम्मान मत करिए, सम्मान तो करिए, पर जो सम्मान पाने वाले व्यक्ति है उनके मन में भाव रहना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं दिया है, परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की है कि मेरे द्वारा कमाया हुआ धन उन्होंने स्वीकार किया, जो अच्छे काम में लग गया। ये भाव हमारे मन में रहेगा तो वो कर्म हमारे लिए भजन बन जाएगा, भगवान की पूजा बन जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि भगवान के सामने वचन देकर के आए थे कि सेवा करेंगे। जब सेवा करने का अवसर आवे, अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहना चाहिए। सेवा जिस प्रकार से हम भजन करके भगवान को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से सेवा करके परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है। महाराज, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर लिया। महाराज रंती देव को देखना, उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। यहाँ तो सर्वस्व दान की कहीं बात ही नहीं आती है। हम तो नहीं निवेदन करते हैं कि आप सब कुछ दान करके हमारे जैसे हो जाओ, पर भगवान ने अगर आपके पास में अच्छा धन दिया है तो समाज की सेवा में लगाइए, आपका धन धन्य हो गया। भगवान ने आपको अच्छा तन दिया है, तन को समाज की सेवा में लगाइए, आपका तन धन्य हो गया। और मन तो भगवान ने सबको अच्छा दिया ही है, उनको आप समाज की सेवा में लगाओगे, आपका मन धन्य हो जाएगा। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि छोटा सा त्याग करने पर लोग कैसे आदर करने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने घर का त्याग किया, हम साधु बने, तो जितने भी देश में जितने भी घर है, वो सब जितने घर वाले वो हमको हमारा मानने लगे। मानते नहीं मानते हो आप? कि अरे बाबूजी हमारे, बाबूजी हमारे, बाबूजी हमारे। एक माँ को छोड़ी सारी माँ हमको मानती है कि बाबूजी हमारे बेटा। एक बहन को छोड़ी जितनी बेटियां बिराजी हो सब मानती है कि महाराज जी हमारे भाई है। और एक भाई को छोड़ा सारे समाज के लोग आप बिराजे हो, आप कहते हो महाराज जी हमारे। तो छोटा सा त्याग करेंगे तो समाज तो इतना उदार है कि आपको तुरंत स्वीकार कर देगा। घर में तो रहते तो एक परिवार चिंता करता कि भोजन मिला नहीं मिला, कपड़ा मिला नहीं मिला। जैसे एक परिवार को त्यागा तो सारे लाखों परिवार आज चिंता करने लगे कि महाराज जी हमारे, उनको भोजन समय पे करते कि नहीं करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, वो कितनी मेहनत करते होंगे। ये त्याग का आदर है। सदा ही हमारे समाज में त्याग का आदर रहा है। सज्जनों, जो व्यक्ति जैसा जैसा त्याग करता है उनको समाज कभी भूलता नहीं है। आपने देखा होगा कि देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए, उनको आज हम गर्व से याद करते हैं, नहीं करते? सरदार भगत सिंह को कौन याद नहीं करता? महाराणा प्रताप को कौन याद नहीं करता? छत्रपति शिवाजी को कौन याद नहीं करता? सुभाष चंद्र बोस को कौन याद नहीं करता? महात्मा गांधी को कौन याद नहीं करता? जिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी त्याग किया है, उनका भी हम हृदय से आदर करते हैं। इसलिए सज्जन महानुभावों, मेरी तो आपसे निवेदन और प्रार्थना दोनों ही है कि जब समाज का काम की बात आवे, आपसी मतभेद भी समाज के मंच पर मत लाइए। जब समाज के सेवा की बात आवे, वहां पर अपने पास में जो कुछ है वो न्योछावर करने को तैयार रहिएगा। इसमें हमारा किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। जितने भी समाज में कार्य होते हैं उसमें सबका परस्वार्थ का भाव होता है, किसी के कोई स्वार्थ का भाव नहीं होता। आज इस कार्य में जिन लोगों ने तन से सहयोग किया, उनका क्या स्वार्थ है? जिन लोगों ने इस कार्य को सफल बनाने के लिए धन का सहयोग किया, उनका क्या स्वार्थ है? और हम सभी लोग आए यहाँ पर, हमारा क्या स्वार्थ है? हमारा कोई स्वार्थ नहीं। हमारा एक ही स्वार्थ है कि मेरा समाज का उत्थान हो, मेरे समाज का विकास हो और मेरा समाज उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। इसी भाव को लेकर के हम सब यहाँ विराजे। इसलिए कभी आपसी मतभेद समाज के मंच पर मत लाइएगा। और मैं सेवा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कोई बात नहीं। आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो सेवा करिएगा। आपका मन मानता है तो सेवा करना, आपका मन नहीं मानता है तो भले मत करना। पर जो व्यक्ति सेवा में लगे हैं
उन लोगों को कभी हतोत्साहित मत करना, उन लोगों का कभी मनोबल मत गिराना, और उस कार्य में जो लोग सेवा कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कभी विघ्न बाधा मत डालना। अगर मैं सेवा नहीं कर सकता हूं और मेरा भाई सेवा कर रहा है तो इसको हतोत्साहित नहीं करना, कोई बात नहीं, आप चुपचाप बैठ जाइए, पर यह सेवा करता है उसको सेवा करने दीजिए। जो भी व्यक्ति समाज के कार्य में विघ्न बाधा डालता है उसको परमात्मा कभी माफ नहीं करते, उनका हिसाब उसको चुकाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय। सज्जन महानुभाव, अब मुझे बात करनी है बेटे बेटियों से। अगर कोई मुझे पूछे कि महाराज जी आप समाज के कार्य में क्यों लगे? हम समाज के कार्य में इसलिए लगे, प्रारंभ में तो गौ सेवा में लगे हुए थे। मेरे मन में भाव आया कि जिस समाज में जन्म हुआ है उस समाज का हमारे ऊपर कर्जा है। हमको लगा कर्जा कैसे उतारें, समाज की सेवा करके उतारें। समाज की सेवा कैसे करें? बिखरे हुए समाज को एक जगह संगठित करो। तो संगठित कैसे करेंगे? संगठित करने के लिए आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से आप क्या करोगे स्थापना करके? हमको लगा कि बच्चों में अच्छे संस्कार देंगे, बच्चों में अच्छी शिक्षा देंगे, समाज में नशाबंदी का अभियान चलाएंगे, समाज को समृद्धिशाली बनाएंगे, समाज को स्वावलंबी बनाएंगे और समाज को एक संगठित करेंगे। सज्जनों, और कोई उपाय था ही नहीं, एक ही उपाय था कि हम धर्म के आधार पर समाज को इकट्ठा कर सकते हैं। वो धार्मिक केंद्र की स्थापना करी है, उसको 5 साल हुए। श्रीपति धाम नंदनवन को स्थापना किए 5 साल हुए। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही, मन में प्रसन्नता हो रही है कि 5 साल के प्रयास से आज पूरे जोधपुर संभाग में, क्या राजस्थान में, जोधपुर संभाग तो पूरा और राजस्थान में आंशिक रूप से हर जगह गूंज रही है कि हमारे समाज का कोई धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। सज्जनों, कोई पूछे कि महाराज जी उस धार्मिक केंद्र को बनाने का हेतु क्या है, तो मेरा तो प्रधान हेतु यही है कि जो नन्ही मुन्नी बालिकाएं बैठी है और जो बच्चे बैठे हैं इनको सुंदर संस्कार दें। शिक्षा तो अच्छी हो पर संस्कारों से युक्त हो। जब संस्कारों से युक्त शिक्षा होगी हमारा बच्चा संस्कारित होगा। अगर संस्कार नहीं होंगे और पढ़ के ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे तो लोगों को लूटने का काम करेंगे। और अगर संस्कारवान बच्चा बढ़ के डॉक्टर बनेगा, आपके जिस दिन बच्ची का जन्मदिन होता है उस दिन गांव की जितनी भी बच्चियां चाहे भले कहीं हो, उनका इलाज ये फ्री में करते हैं। गांव की बालिकाएं कहीं भी आई हुई हो, इलाज कराने आएगी तो फ्री में इलाज करते हैं। और अगर आपके पास में इलाज करने की सामर्थ्य है, हो सकता है चिकित्सा, तो उनको इलाज देते हैं, नहीं तो सलाह देते हैं कि आप ये इलाज भी मत लीजिए, घर जाके बढ़िया इस प्रकार से रहिएगा, आप ठीक हो जाओगे। तो मेरा प्रधान हमारा लक्ष्य है कि हमारे बच्चे संस्कारवान हो, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो, हमारे समाज का बच्चा कहीं नौकरी में खड़ा हो और कहीं जज बना हुआ हो, और गांव का व्यक्ति आवे और वो ऐसा सोचे कि अरे वो जज तो प्रजापति है, मैं जाऊंगा मेरा फैसला हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हमारे समाज की आएगी तो हम मानेंगे कि हम पढ़ाने में सफल हुए। हमारे समाज का बच्चा कोई अधिकारी बना हुआ हो और गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति आवे, उनको पता लगे कि आहोर का व्यक्ति वो कुमार समाज का बच्चा है, वहां पर एसडीएम बना हुआ है, मैं जाऊंगा तो मुझे वहां न्याय मिलेगा, तब मैं समझूंगा कि हम पढ़ाने में सफल हुए। नहीं तो सज्जनों, पढ़ लिख के तो बहुत बड़े बन जाएंगे पर बाप को बाप नहीं कहेंगे, माँ को माँ नहीं कहेंगे, समाज की से दूरी बना के रखेंगे। ऐसे हमने अधिकारी देखे, मैं नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, बड़े पोस्टों पे थे, पर जब कोई समाज का व्यक्ति जाता था तो सामने आंख नहीं मिलाते थे, बुलाने पर आते नहीं थे। अब जब रिटायर हो जाएंगे तब अकेले बैठेंगे, समाज का बच्चा भी कोई साथ में नहीं बैठता। तो ऐसे हो जाएंगे, जिनके अंदर संस्कार नहीं होंगे वो ऐसे बनेंगे, और संस्कारवान होंगे वो ऐसे बच्चे बनेंगे। इसलिए बचपन में संस्कार देने की बात करता हूं कि आप अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। घर में व्यवहार अच्छे रखो, घर की भाषा अच्छी रखो, घर का खान पान अच्छा रखो, घर में जो बच्चों के नाम देते हो नाम अच्छे दो, घर में आपस में बुलाते हो तो अच्छे शब्दों से बच्चों को बुलाओ, घर में व्यवहार में शब्दों का प्रयोग करते हो अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। ये बच्चे तो कैसे हैं, कोरा कागज है, जैसा आप लिखोगे वैसे बन जाएंगे। संस्कार घर में है नहीं, स्कूलों में मिलते नहीं है। अब बच्चा संस्कारवान बने कहां? अब तो पाश्चात्य संस्कृति में मोबाइल आ गया, मोबाइल ने तो इतना बंटा धार किया है समाज का
हमारी थोड़ी बहुत भी संस्कृति बची थी वो मोबाइल पूरी खत्म कर देगा, क्योंकि हम मोबाइल लेकर के बैठते हैं। मेरा खुद का अनुभव बताता हूं, मैं बचपन से 15 साल की उम्र में घर छोड़ के साधु बन गया। 15 साल का बच्चा कितना होता है? 9वीं में पढ़ रहा था। पहले गुरुकुल की व्यवस्था इसलिए थी कि बच्चा वहां पर शिक्षा के साथ में पूरा मानव बन के आता था, और आज बच्चों को केवल शिक्षित बना रहे हैं। हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, हम केवल अक्षर ज्ञान करवा रहे हैं, बाकी व्यवहारिक ज्ञान आज के बच्चों में है ही नहीं। घर में 2 मेहमान आ जाएंगे, बच्चे घर के कमरे में घुस जाएंगे, बाहर आके अभिवादन करके पानी नहीं पिलाएंगे। ये कमी किसकी है? ये कमी हमारी है कि हमने बच्चों में संस्कार नहीं दिया। 10वीं में पढ़ता होगा बच्चा, 12वीं में पढ़ता होगा बच्चा, पर ढंग से बोलने की कला नहीं आई, क्योंकि हमने उसको संस्कार नहीं दिया। आज के बच्चे अपने कपड़े हाथ से नहीं धोते। ईमानदारी से बताओ, 12वीं में पढ़ता हुआ, कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा अपने हाथ से कपड़ा धोता हो तो उनकी माँ कपड़े धोती है, और विवाह हो जाए जब बिंदनी धोती है। ये हमने संस्कार दिया ही नहीं कि बचपन में बच्चे अपना काम करें, और झूठी थाली धोने की तो बात ही नहीं है, वो तो सब माँ को ही करना है। सजनों, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा ही उदाहरण देता हूं कि बचपन में 15 साल की उम्र में घर छोड़ा, आश्रम में रहे, सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के ठंडे पानी से स्नान करना। आज के समय में तो स्नान करे शौचालय, हमारे समय तो ऐसा था ही नहीं। एक ही नल लगा हुआ था, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो उसी नल से नहाना है। कोई वहां रुकावट भी नहीं थी कि हवा रुके या सर्दी रुके। फिर पूरे आश्रम में झाड़ू लगाना, 1 घंटा लगता था झाड़ू लगाने में। जो पहले तो खीपड़ा होता था, खीपड़ा के झाड़ू बनाते, उसे झाड़ू लगाते, फिर जाके गौ सेवा करनी, गौ सेवा में भी गौ माता को चारा देना, गोबर उठाना, और फिर गैया धो करके लानी, यज्ञ करना। तो उस परिवेश में रहे तो आज आपको बता रहा हूं, उस परिवेश में रहे तो आज ऐसा कोई काम नहीं होगा जो गोविंद नहीं जानता है। मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है, खेती करना आता है। आप इसमें से बहुत सारे लोग बैठे हो, खेती नहीं कर सकते हो। मैं इतनी सुंदर खेती कर सकता हूं जो किसान करता है। मुझे बढ़िया से बाजरी काटनी आती है। आप लोगों को बहुत सारे बैठे होंगे बाजरी काटनी नहीं आती होगी। आपको धान बोना नहीं आता होगा, मुझे धान बोना आता है। कंप्यूटर चला सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, प्रसाद बना सकता हूँ, गैया धो सकता हूँ, बिलोना कर सकता हूँ। माने मैं अकेला रहूं तो आराम से रह सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये कहाँ से सीखे? गुरुकुल की व्यवस्था में रहे, इसलिए सीखे। अपने बच्चों को बचपन में सारी कलाएं सिखाओ। आप बच्चे हमारा भविष्य है। अगर आपकी बच्ची कहीं खड़ी हो के, आपकी बच्ची कहीं, अगर संस्कारित बच्ची कहीं खड़ी है और लोग कहे लगता है कुमार समाज की बच्ची है, आपका बच्चा अगर खड़ा होकर कहीं बोलता है तो लगना चाहिए कुमार समाज का बच्चा है, ऐसा लगना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। धन माने केवल रुपया पैसा नहीं, जो आपने अच्छाइयां कमाई वो भी आपका बड़ा धन है। अगर पुत सपूत होगा तो पिता की अच्छाइयों को आगे बढ़ाएगा, और पुत कपूत हुआ तो सब कमाया हुआ बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दो। बेटा तुम्हारा जीवन ऐसा अच्छा बने, बहनों बेटियां तुम्हारा चरित्र इतना उज्जवल हो कि तुम्हारे सामने कोई अंगुली न कर सके। जिनका चरित्र उज्जवल होता है उनके सामने किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती, और जिनके चरित्र में कहीं दाग लगा वो दाग जीवन भर रहता है। जब तक जिएंगे तब तक दाग जाएगा नहीं। इसलिए बेटियां, तुमको माता पिता ने बड़ा किया है, तुमको माता पिता ने पढ़ाया है, तुम्हारे लिए माँ बाप ने बहुत कष्ट सहन किए। इसलिए कभी पिता को आंख नीची करके देखना न पड़े, कहीं पिता का सर न झुके, ऐसा काम कभी जीवन में मत करना, चाहे प्राण रहे या चले जाए। कुछ बेटियां गलत संगत में पड़ के ऐसा काम कर लेती हैं जिससे पिता जीवन भर सर उठा के देख नहीं सकता। वीडियो में देखते हैं बहुत सारे माँ बाप उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, और बच्ची कहते मैं पहचानती ही नहीं। उस समय माँ बाप के हृदय में क्या बीतती होगी वो तो माता पिता ही जान सकते, और संसार में कोई नहीं जान सकता। सजना, माँ बाप का कर्जा कौन उतार सकता है? शास्त्र में कहा गया है कि भगवान भी अपने माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकते। हम तो क्या उतारे? आप सब पिता विराजे हो, आपने अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए कितना कष्ट सहन किया होगा। कोई पिता ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि मैं तो चले जाए ऐसे रहूं, मुझे तो बढ़िया बच्चा जैसे करना हो करे, कोई नहीं सोचता। सब बच्चे, सब बाप यही सोचते हैं मैं तो चाहे इतना कष्ट सहन कर लूं पर मेरा बेटा सुखी होगा। ये संसार में पिता हो सकता है और कोई नहीं हो सकता।
और माँ, मैं तो कहूं कि माँ तो भगवान ही माँ बनकर आए हैं। मैं साधु हो गया तो मुझे मन में आता है कि कहीं अवसर मिले तो माँ की सेवा करें, पर क्या करें, ऐसा अवसर ही नहीं है। माँ की सेवा कैसे करें? इसलिए मान लिया कि संसार में जितनी माँ है सब अपनी जन्म देने वाली माँ के समान ही है, इसलिए उनको प्रणाम करके अपनी माँ को प्रणाम कर लेते हैं। संसार में माँ का कर्जा कौन उतार सके? भगवान भी अवतार लेकर के माँ का कर्जा नहीं उतार सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि अपने चमड़े की जूती बना के माँ को पहना दो तो भी माँ का कर्जा नहीं उतरता है, इतना माँ का कर्जा होता है। आप देख लो, यहाँ तो भगवान को तू कहा जाता है, यहाँ माँ को तू कहा जाता है। और किसी को तू कहते हैं क्या? माँ अपने से 20 साल बड़ी होगी, 30 साल बड़ी होगी, भैया भी बड़ा होता है उसको ओ भैया जी कहते हैं, पर माँ को कहते हैं ए माँ, यहाँ हे भगवान। तो माँ कह दो या भगवान कह दो, दो नहीं है, एक ही है, भगवान ने माँ बन के आए हैं। इसलिए बेटियां बेटों, आपसे मेरा निवेदन है कि कोई काम ऐसा मत करना जिससे आपके माता पिता को नीचा देखना पड़े। कभी उनके संघर्ष को याद करना, आपके माता पिता किस परिस्थिति में रह के आपको पढ़ा रहे हैं, आपके माता पिता कितनी कठोर मजदूरी करते हैं, वो आपको कठोर मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं। उनकी तरफ देख करके पढ़ोगे तो कभी असफल नहीं होंगे, और जीवन में कभी असफल हो जाओ तो कभी निराश मत होना। अरे मैं तो असफल हो गया, अब क्या करूंगा, अब तो डिप्रेशन में चले गए और आत्महत्या की सोच लेते हैं बच्चे आज के। ये बातें क्यों आई? कहां तो भारतवर्ष इतना समृद्धिशाली भारत, और उसमें बच्चे आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो बच्चे आज आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिया। अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो असफल हो जाए तो कोई बात नहीं बेटा। एक बार भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, वे एक बार अपने पायलट की परीक्षा देने के लिए देहरादून जाना था, उनके पास में रुपया नहीं, अब वो कैसे जाएं? तो उन्होंने बहन को कहा कि बहन मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तब मेरा पगार आएगा, उससे तुम्हारे को पैसा दे दूंगा, तुम गहने बेच दो और उसका पैसा मुझे दे दो। बहन ने गहने बेचे, पैसा लेकर के वो देहरादून आए। देहरादून उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, देहरादून सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके जाने का पास में किराया भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि जी के करना क्या, बहन का गहना बेचवा दिया, उनको पैसा दे नहीं सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, भगवान ने मुझे इसके लिए नहीं चुना, मुझे बस गंगा जी में डूब के मर जाना है। वो गंगा जी के किनारे आपने देखा होगा राम झूला है ऋषिकेश में, राम झूला के किनारे टहल रहे थे, पास में शिवानंद आश्रम है। शिवानंद आश्रम के स्वामी जी वहां पर टहलने के लिए पधारे और उन्होंने बालक को अकेले देखा कि अकेला बालक क्यों घूम रहा है यहाँ पर। उनको बुलाया, युवक को पूछा कि क्या बात है, तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि मेरे घर में कुछ पैसा था नहीं, बहन का गहना बेच करके आया था कि मेरा यहाँ पायलट में सिलेक्शन हो जाएगा, तब उनका गहने का पैसा वापस दे दूंगा, जाने का मेरे पास में किराया भी नहीं है और मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे किसी काम के लिए नहीं बनाया, इसलिए गंगा जी में डूब के मर जाता हूं। शिवानंद स्वामी ने क्या कहा, अरे बेटा तुम निराश मत होना, भगवान ने तुमको विशेष कार्य के लिए बनाया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो विशेष कार्य के लिए बनाया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम जाओ और भगवान तुमसे विशेष कार्य करवाएंगे। उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया और हम दूसरों पे निर्भर रहने वाला भारत उनके प्रताप से स्वनिर्भर बन गया। तो बच्चों कभी निराश मत होना, जीवन में असफल हो जाओ तो असफलता एक चुनौती, से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए संघर्ष करना जीवन में। ये 12 साल से लेकर के 22-25 साल की जो उम्र है वो संघर्ष का जीवन है। वो जीवन में खूब तपो, जो इस जीवन में तपेगा वो आगे जाके आनंद करेगा, और इस जीवन में बेटा आनंद करोगे तो पिछले भाग में पूरा संघर्ष जीवन में करना ही है। इसलिए खूब बढ़िया पढ़ो, अनेक क्षेत्र में प्रतिभाएं होती है, उन प्रतिभाओं में आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ में। तो हमको कोई कहे कि महाराज जी आपका काम क्या था, इन बच्चों को बढ़िया संस्कार देना है। हमारे भी ललित जी महाराज साहब एक दिन पूरी टीम के साथ में आए, उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया कि महाराज जी हम चाहते हैं कि यहाँ पर संस्कार शिविर लगे। मैंने कहा हमने तो धाम की स्थापना इसलिए की है कि हम बच्चों के युवाओं के संस्कार शिविर करेंगे, अभी व्यवस्था नहीं है, थोड़ी जैसे व्यवस्था हो जाएगी
तो मैं तो ऐसी कल्पना आती है कि 5-5 हजार बच्चों के शिविर आयोजन हो, संस्कार शिविर, सुबह से जागने से लेकर सोने तक की दिनचर्या हो, और उसमें बच्चा हमारा 5 दिन रह करके उसमें निकलेगा तो पूरे गांव में परिवर्तन करेगा, पूरे क्षेत्र में परिवर्तन करेगा। ऐसा भाव है हमारे मन में। तो एक और भाव है, वहां पर आवासीय विद्यालय बनाएंगे जहां पर 500,000 बच्चे पढ़ते हो, 500,000 बच्चियां पढ़ती हो। संस्कार तो हमारे हो, शिक्षा आधुनिक हो, ऐसा विद्यालय बनाने की कल्पना है। और जो हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, जो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आज हम ढूंढते हैं कितने अधिकारी मिलते हैं, कौन अधिकारी आज हमारे मंचों पे, एक भी आरएस आईएएस अधिकारी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमने शिक्षा पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे कैसे पढ़ने चाहिए। तो हमारे मन में तो भाव है कि जहाँ पर शिक्षा का इंस्टीट्यूट है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, वहाँ पर बच्चों के रहने की व्यवस्था करें, पढ़ने की व्यवस्था करें, और वो बच्चे वहाँ पर रहेंगे, भोजन पाएंगे, पढ़ेंगे, वो बच्चे जाके आगे बढ़ेंगे। ऐसा मन में भाव है। ईश्वर करावे कब, वो उनके ऊपर निर्भर है। मेरा ऐसा मानना है कि संकल्प पवित्र हो, हमारा लक्ष्य साफ हो, हमारे भावों में शुद्धता हो, उस कार्य को परमात्मा पूर्ण करते ही मेरा जीवन का अनुभव है। जब हम कार्य में लगे तब किसी को नहीं जानते थे। आज आप देखेंगे तो जैसलमेर के अंतिम छोर पर आप जाओगे, श्रीपति धाम का नाम लोगे तो व्यक्ति कहेंगे अरे महाराज जी तो हमारे समाज के लिए लगे हुए हैं। ये पवित्र संकल्प का भाव है, उसकी सुगंध समाज में सहज फैलती है और उसका प्रचार परमात्मा करते हैं। इसलिए संकल्प शुद्ध हो, लक्ष्य साफ हो, भाव में पवित्रता हो, तो परमात्मा का साथ सदा ही आपको मिलता रहेगा। ऐसे मिलकर के हम सभी लोग कार्य करें, भगवान आपका खूब भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सभी आयोजकों को, समस्त आयोजकों को, और यहाँ जितने अतिथि पधारे उन अतिथियों को, और जितने दर्शनार्थी पधारे उनको, और जितने प्रतिभागी पधारे उनको, सबको खूब मंगल में आशीर्वाद और साधुवाद देते हुए मेरी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। और आपको सादर निमंत्रण देता हूँ कि जिस कार्य के लिए हम लगे हैं उस कार्य को देखने के लिए आप जरूर पधारिए। आप कार्य को देखोगे तो आपको उस कार्य में सहभागी बनने का भाव बनेगा। अगर कार्य को देखोगे नहीं, दूर से सुनोगे, सुनने में तो क्या होता है कि सुनने में ऐसे भाव नहीं बनते, देखने में भाव बनते हैं। 5 साल में एक साधु लगता है तो कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, वो आकर के कार्य को देखना, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आज आप देखेंगे समाज की 500 बीघा जमीन है। कभी कल्पना की होगी 500 बीघा समाज की कोई जगह है क्या? अपने पूरे राजस्थान में एक जगह बता दो कोई हो तो। और उनका एक एक पाई सारी समाज के लिए। हमारा क्या व्यक्तिगत है? कई बार तो मैं सोचता हूं कि हमारा व्यक्तिगत है क्या? हम तो मजदूरी का काम करते हैं, दिन भर दौड़ते हैं, रात में 10 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, और 24 घंटा चिंतन यही चलता है, समाज का उत्थान कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, समाज के लोगों में प्रभु की भक्ति कैसे आवे, समाज में अच्छे संस्कार कैसे आवे, समाज में व्यसन मुक्ति कैसे हो, समाज में कुसंस्कार कैसे मिटे, समाज में कुप्रथाएं कैसे मिटे, और समाज उन्नति के पथ पर कैसे आगे बढ़े। उसके लिए शरीर का एक श्वास समर्पित है। अब उपयोग आप कैसे करते हो वो आप पर निर्भर करता है। इसलिए सज्जनों, आप जरूर वहां पर पधारना और उस अभियान को देखना, और देख करके उसमें सहभागी बनना। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आपको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की। परम आदरणीय संत श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज के द्वारा बहुत सुंदर बात हमारे समक्ष रखी। समाज का शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं को ये प्रेरणा दी गई। शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान शिक्षा, नशा मुक्त जीवन जैसी प्रेरणादायी बातें गुरुवर द्वारा हम युवा पीढ़ी को कही गई हैं। हम इस मंच के माध्यम से गुरु जी को विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिए गए उद्बोधन के अनुसार आपके कही गई बातों को हम जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। आदरणीय गुरु जी, आपका कभी नंदनवन जाना संभव हो तो आप पधारिए। गुरु जी का भव्य आश्रम बना हुआ है। आप देखते हैं कि अलग अलग जातियों के बहुत ही सुंदर एक छत्र, एक ही संत के सानिध्य में बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, और जिनके सानिध्य में ये जातियां काम करती हैं।
आपने राजपुरोहित समाज को देखा होगा, खेतेश्वर महाराज के सानिध्य में आसोतरा में बहुत अच्छा धाम बना हुआ है। इसी तरीके से आपने सिरवी है, आंजना समाज है, इनके राजा राम जी के आश्रम देखे होंगे। तो हमें श्री गोविंद वल्लभदास जी महाराज द्वारा स्थापित जो ये पतिधाम सेवा ट्रस्ट, एक बहुत ही भव्य आश्रम की हम कल्पना की है गुरु जी ने। आने वाले समय में ये आश्रम हम समाज के लिए एक ध्वज का कार्य करेंगे और हम भी बड़े गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमारे कुमावत प्रजापत समाज का भी एक भवन नंदन धाम राजपुरा सिरोही है। जोरदार तालियां गुरु जी के इस प्रयासों के लिए।